जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, आशा और उम्मीद है आप सब कुशल होंगे, मंगल होंगे। माँ जगत जननी आदिशक्ति महामाई जगदम्बा भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। मित्रों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके बीच में शास्त्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आते हैं और आज एक विशेष जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, एक आम आदमी जो है, एक आम व्यक्ति जो है, बड़े ही संघर्ष से, बड़े ही कठिनाई से, बड़े ही संघर्ष, बड़े ही त्याग से थोड़ी भूमि खरीद पाता है, 50 गज में या 100 गज में, 200 गज में। और व्यक्ति का जो है एक सपना होता है, उस भूमि को लेकर विशेष एक सपना होता है कि इस भूमि में जो है एक सुंदर सा जो है एक घर बनाओ। और सपने क्या होते, सपने का मतलब क्या है? जो सपने हम जागते हुए देखते हैं, ना कि सोते हुए। तो सपने कई प्रकार के हो सकते हैं कि भाई हम इस भूमि में एक अच्छा घर बनवाएं, और उस घर को बनवा कर जो है हम उस घर में हर प्रकार से आय, आरोग्यता, सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, स्वास्थ्य संबंधित हमें लाभ मिले। अनेक प्रकार के जो भी फायदे हैं वो हम सोचते हैं। और कई बार आपने सुना होगा, कई लोगों के मुख से सुना होगा कि जब से नया घर लिया है या नए घर बनवाए हैं, तब से उस घर में जो है अशांति सी बनी रहती है, या रिश्ते जो है बनते बनते टूट जाते हैं, या कोई शारीरिक कष्ट है, स्वास्थ्य में कष्ट है, या अचानक कोई घटना घट जाती है, या कलह कलेश, अनेक प्रकार की जो समस्याएं, या कारोबार में दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं जो है घटित होती हैं। तो जिस समय हम घर बनवाते हैं उस समय अगर भूमि का वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर परीक्षण अच्छी तरह से किया जाए तो निश्चित रूप से वो भूमि जो है फलदायी होती है। आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि परीक्षण का जो पहला नियम है, मैं यहाँ पे 3-4 नियम आपको बताऊंगा। पहला जो नियम है, सिंपल तरीके से, आपने कोई भूमि खरीदी और आपके मन में विचार आया कि चलो भूमि का शुभारंभ करते हैं, यानी भूमि पूजन करवाते हैं। भूमि पूजन करवाई, भूमि पूजन करवाने के बाद जो है शास्त्र अनुसार जो भूमि में नीम के लिए जो गड्ढा करवाया जाता है, जो गड्ढा किया जाता है, वो गड्ढा लगभग 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा और 1.5 हाथ जो है गहरा, यानी 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा, और या तो 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ही गहरा गड्ढा उसमें खुदवाएं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो विचारणीय है। अब आपने जो है किसी शुभ मुहूर्त में, किसी शुभ दिन में या शुभ मुहूर्त में आपने जो है नीम पूजन करवाई, और शाम को आप गए और आपने जो है उस गड्ढे में उस गड्ढे को पानी से, स्वच्छ पानी, शुद्ध और स्वच्छ पानी से उस गड्ढे को पूरा भर दिया। अब अगली सुबह जाएं, अगली सुबह आप प्रातःकाल नहा धो के वहाँ पे जाएं और वहाँ पे देखें कि गड्ढा अगर पानी से भरा हुआ मिला, अगर फुल भरा हुआ, वैसे पानी अगर वैसे का वैसे मिला भरा हुआ,
तो समझ लें कि वो जो भूमि है वो सर्वोत्कृष्ट भूमि है, उत्तम, अति शुभ और अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट जिसे कहते हैं, उसे ऐसी भूमि समझना चाहिए। यानी उस भूमि, वो भूमि हमारे लिए, उस भूमि में हम घर बनवा करके जीवन में वहाँ पे सुखी रह सकते हैं। सुख संपन्न, आय आरोग्यता, सुख समृद्धि, धन यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हमें वहाँ पे होती रहेगी। यानी वो भूमि हमारे लिए शुभ और लाभकारी है। अगर गड्ढा आपको खाली मिला, यानी पानी से भरा हुआ नहीं मिला, जो आपने उसमें पानी डाला, गड्ढा बिल्कुल खाली मिला, तो उसे मध्यम समझना चाहिए, उत्तम और मध्यम समझना चाहिए भूमि को। यानी उसमें भी घर बनाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर गड्ढा खाली मिला और गड्ढे के आसपास की जो भूमि है, विशेष उससे सटी हुई, उस गड्ढे से सटी हुई जो भूमि है, उस भूमि में हल्की फटी हुई, अगर वो भूमि हल्की फटी हुई आपको दिखती है तो समझ लेना कि वो निकृष्ट भूमि है, निष्कृष्ट भूमि है, यानी अति अशुभ जिसे कहते हैं। तो ऐसी भूमि में घर बनवाने से बचना चाहिए। अब भगवान विश्वकर्मा के अनुसार आप किसी भी शुभ दिन भूमि में, किसी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन में उत्तर कोण में, यानी पूर्व और उत्तर के बीच उत्तर कोण में आप एक गड्ढा करवाएं, 1.5 हाथ लंबा चौड़ा और 1.5 हाथ ही गहरा। और जो आपने गड्ढा करवाया, गड्ढे से जो मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को फिर उसी गड्ढे में भरें। अगर गड्ढा भरने के बाद अगर कुछ मिट्टी अगर बचती है तो ये समझ लेना कि भूमि अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट है, अति शुभ है। अगर मिट्टी भरने के बाद गड्ढा भी भर गया और मिट्टी भी नहीं बची तो उसे मध्यम समझना चाहिए, उत्तम और मध्यम। तीसरा नियम, अगर गड्ढा भी पूर्ण ना भरा हो, मिट्टी आपने फिर उसी में डाली और गड्ढा भी पूरा ना भरा और मिट्टी बची भी नहीं हो, तो समझना कि वो जो है निकृष्ट भूमि है, यानी अति अशुभ है, वो अशुभ भूमि है, ऐसा जानना चाहिए। दो तो मैंने नियम आपको भी बताए। और तीसरा जो नियम है, गड्ढे खोदते समय, यानी कि जिस समय आप गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढे खोदते समय अगर उस भूमि में से ईंट, पत्थर, ताम्र, सिल्वर या कोई सिक्का आदि, ईंट का कोई ईंट का टुकड़ा या काली ईंट या कोई पत्थर का टुकड़ा, ताम्र का टुकड़ा, कोई सिल्वर का टुकड़ा या कोई सिक्का द्रव्य आदि अगर निकलता है तो उसे उत्तम भूमि समझना चाहिए, यानी अति उत्तम भूमि, सर्वोत्कृष्ट भूमि उसे समझना चाहिए। यानी जीवन में अगर हम उस भूमि में घर बनाते हैं, घर मकान बनवाते हैं तो हमारे लिए अति शुभ, जीवन में आय आरोग्यता, सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए, प्राप्ति के लिए और मान सम्मान प्राप्ति के लिए है, यानी बहुत अच्छा रहेगा। अगर भूमि खोदते समय गड्ढे से किसी प्रकार से कोई कोयला या कोई बंधी हुई गठरी या कोई बाल मिले या कोई हड्डी मिले या कोई रुई, कपास इत्यादि अगर ऐसे अशुभ संकेत मिले तो उसको निकृष्ट भूमि समझना चाहिए, यानी अति अशुभ भूमि समझना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों, आपको जानकारी, आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।